Today 24th of May 2021. Children, as you know that we are going to start the textbook questions of the chapter number 6 of English, class 7th, fetching the doctor. The lesson is lesson number 6, that's fetching the doctor. Question number first, textbook question. The word I has been used repeatedly in the beginning of the lesson. What does I here refer to? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक लफ्ज़ आई के नाम से इस्तेमाल होता है। आई हैज़ बीन यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है उसको रिपीटेडली, लगातार, इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन की शुरुआत में। व्हाट डज़ आई रेफ़र टू, और ये जो आई का लफ्ज़ है ये बार बार इस्तेमाल होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमसे पहला ही सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर है आई इन द लेसन इज़ रेफर्ड टू हेमलिन। आई जो लफ्ज़ है ये राइटर की तरफ इशारा है, राइटर अपनी तरफ इशारा करता है। आई इनमें जो राइटर है इसका, उसका नाम है हेमलिन, यानी कि ये आई जो है इट रेफर्स टू हेमलिन। हेमलिन इज़ द राइटर ऑफ द प्ले लेसन। इस लेसन का लिखने वाले का नाम जो है वो हेमलिन है, और ये जो आई का लफ्ज़ है दिस इज़ रेफर्ड टू हेमलिन। जैसे हम कहीं पे नाम इस्तेमाल करते हैं और नाम को हटा के हम जो वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि मुनीर इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और मुनीर की जगह जब हम ही लगाते हैं तो ये प्रोनाउन बन जाता है। तो इसीलिए हेमलिन की जगह यहाँ पे आई, राइटर ने अपने आप के लिए एक अल्फाज, एक लफ्ज़ यूज़ किया, आई मीन्स में, यानी कि राइटर हेमलिन। तो ये जो वर्ड है ये राइटर हेमलिन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, What does the mother's face white and frightened and what does she ask Hamlin to do? जब माँ का चेहरा सफ़ेद हो चुका था, डरा हुआ था, तो उसने हेमलिन को क्या किया कि आप क्या करें। The mother's face was white, माँ का जो चेहरा था वो सफ़ेद हो चुका था, and frightened और डरा हुआ था, because her husband was in terrible condition oblique pain। उसका जो हस्बैंड था, उसका जो खामिद था, वो बड़ी बुरी हालत थी उसकी, उसको ज़बरदस्त पेन था, टेरिबल पेन था, यानी कि अनबियरेबल पेन जिसे हम कहते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। शी आस्क्ड हेमलिन, उसने हेमलिन को कहा टू गेट द डॉक्टर, कि बेटा बहुत जल्दी डॉक्टर को बुला। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट डिड हेमलिन डू टू गेट द डॉक्टर। हेमलिन ने क्या किया, किस तरह डॉक्टर को बुलाया। हेमलिन पुट ऑन हिज कोट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डॉक्टर को हेमलिन ने किस तरह बुलाया। आंसर है इसका हेमलिन पुट ऑन हिज कोट। जो ही उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, अपने बाप की चलाने की आवाज़ सुनी, तो उसने अपना कोट फटा जल्दी से लगाया। रोड ऑन ए मैरी, अपनी घोड़ी पर चढ़ गया, एंड मेड हिज वे, और अपना रास्ता निकाला। इन ए डार्क नाइट, उस अंधेरी रात में, थ्रो मड की कीचड़, हम जिसको असं चिकड़ आते हैं पहाड़ी बिच, चिकड़ा बिचो तो बारिशा बिच, उसमें अपना राह कढ़िया और पहुँचा गया इसके टू कॉल द डॉक्टर, कि डॉक्टर को बुलाने के लिए वो डॉक्टर के घर जा पहुँचा। यानी कि बड़ी मुश्किल हालात में उसने उस अंधेरी रात में, बारिश हो रही थी, रात अंधेरी थी, लेकिन उसने बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ डॉक्टर को घर बुलाया, क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा पेन से चला रहा था, बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन था उसका, अनबियरेबल पेन था, और उसकी माँ जो थी वो बहुत डरी हुई थी, बहुत सही, यानी कि डर से उसका जो चेहरा जो था, उसका जो फेस था वो क्या हो चुका था, फ्राइटन, ये सफ़ेद हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, व्हाट डिड द डॉक्टर केम, हाउ डिड द डॉक्टर केम, डॉक्टर कैसे आया। तो क्या यहाँ पे आंसर है इसका, डॉक्टर केम ऑन ए स्विमिंग कैरेज, वो अपने कैरेज जिसको असं टांगा आते हैं, पहाड़ी में हम इसे टांगा बोलते हैं, जिसको अगर घोड़ा छिकता है, तो उस वक्त उस ज़माने में एक किस्म के ये कैरेज होते थे, टांगे होते ऐसे, उनको दो घोड़ों को साथ में बांधा जाता था और उस कैरेज को खींचते थे। स्विमिंग कैरेज ड्रॉन बाय पावरफुल हॉर्सेस, जिनको 2 ताकतवर घोड़े जिस टांगे को 2 ताकतवर घोड़े छिकते से वो चढ़ के डॉक्टर इलाज करने को आया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द राइटर फील कंटेंट एट द एंड, क्या जो राइटर था उसे कंटेंट फील एट द राइट एंड, क्या जो हेमलिन जो था, जो राइटर था, जो इसका सोल्जर का बेटा था, बड़ा बहादुर बेटा था, क्या उसको आखिर पर थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ा सा वो सेटिस्फाई हुआ, थोड़ा सा वो
उसे खुशी सी महसूस हुई। हाँ, द राइटर फेल्ट सेटिस्फाइड। हाँ, राइटर बिल्कुल, जो हेमलन जो था, जो राइटर था इस लेसन का, वो आखिर पर क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही डिड ए लॉट ऑफ ब्रिंगिंग स्वीट रिलीफ। डिड ए लॉट, उसने बहुत अच्छा काम किया, बाय ब्रिंगिंग स्वीट रिलीफ टू हिज मदर। उसने अपनी माँ के उस बदलती यानी कि चेहरे को एक खुशी का, यानी कि डरे हुए चेहरे को खुशी में तब्दील कर दिया। एंड गेटिंग हिज फादर ट्रीटेड ऑन टाइम, क्यों, और उस वजह से वो सेटिस्फाई था कि मैंने अपने वालिद की, अपने बाप की वक्त पर इलाज मुआलजा, उसका इलाज मुआलजा उसने वक्त पर करवा दिया, इसलिए वो थोड़ा सा सेटिस्फाई था। आखिर तक वो सेटिस्फाई इसकी त्यासा कि उसने अपने पीऊ दा इलाज मुआलजा वक्त तक कर सटिया। वक्त तक उसने डॉक्टर के इसका बुला आंदा। रात उस अद्धी राती को रात 1 बजे उठा। उस अंधेरी रात में जाके उसने डॉक्टर को बुलाया। उसकी माँ की माँ जो डरी हुई थी, खौफजदा हो चुकी थी कि नहीं, ये अब क्या पता मेरे हस्बैंड को क्या हो।